इंसान को क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो सातमुखी। सातमुखी क्या होता है? लक्ष्मी जी के लिए पहना जाता है। नौमुखी इसलिए हो गया, दुर्गा जी के लिए माना जाता है। दुर्गा जी आप ये समझिए कि एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए, किसी तबीयत खराब है, किसी को चोट फटाक का डर रहता है। तो पंचमुखी क्या है? क्योंकि सबसे सस्ता है, इंडिया में भी उग जाता है और छोटे छोटे दाने उसके, वैसे जो छोटे दाने हैं ये इंडोनेशिया से आते हैं। पंचमुखी में ही फिर एक पथरी माला आती है और इसमें और इसकी आसमान मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है। 100 गुने के रेट का डिफरेंस है। ये आपकी 300 रुपए की पड़ती है तो ये आपको 4000 रुपए की पड़ती है। जब भी आप मालाओं में जाएं रुद्राक्ष की तो आप ये जरूर देखें कि वो ना दाना रंगावा ना हो। लाल लाल से दाने आजकल मिलते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या होगा, कभी भी एक जैसा साइज नहीं होना चाहिए, एक छोटा तो एक बड़ा होना चाहिए। गौरी शंकर क्या होते हैं, ऐसा लगता है कि दो रुद्राक्ष जुड़े हुए हैं। ओम नमो नारायण। दोस्तों कि आप लोग कहते रहते हैं कि नया कुछ ऑप्शन लेके आइए हमारे लिए, तो हम आपके लिए लेके आए हैं सिद्धबली मंदिर कोटद्वार से सिद्धबली जैम शॉप। तो हमारे साथ में हैं वैभव जी जो हमें रुद्राक्ष के बारे में बताने वाले हैं। वैभव जी ओम नमो नारायण। रुद्राक्ष बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए। रुद्राक्ष मतलब प्रभावशाली है भी या नहीं। रत्नों के तो हमने प्रभाव देखे हैं, रुद्राक्ष तो खाली पेड़ का बीज है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तो बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरा उनके लिए सीधा सा यही आंसर रहता है कि आपने कभी, जैसे अगर साइंस के बच्चे होंगे तो उन्हें तो बिल्कुल पता होगा कि मून टाइड और आपकी जो सन टाइड है, मतलब कि लहरों पे भी हमारे जो मून की एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उनको उठाती है। हमारी बॉडी 90% मतलब 70% शायद पानी की बनी होती है। मेरे को एक्चुअल फिगर नहीं पता है। तो आप ये देखें कि जब हमारा फुल मून होता है तो उस समय हमारा ना नेचर ही अलग हो जाता है। इस तरीके से ही नेचर की सारी एनर्जीज किसी ना किसी तरीके से हम पे काम कर रही होती है। बिल्कुल। तो नग, आप चाहे नग समझ लीजिए, चाहे आप रुद्राक्ष समझ लीजिए, अगर आप रुद्राक्ष को भी किसी एनर्जी फॉर्म में डाल के देखेंगे, मतलब आजकल तो बहुत से एनर्जी के टेस्टर्स आने लग गए हैं कि भाई उसमें आपका स्पाइक हो जाता है इधर से, और काफी चीजें आ गई हैं इनसे रिलेटेड। तो आप जरूर देखेंगे कि कोई अगर रुद्राक्ष अच्छे से पवित्र उसमें रखा गया है तो उस पर आप जाके ले जाएंगे एनर्जी का, तो बिल्कुल आपको वेव्स आ जाएंगी। तो ये सारा खेल ही आपका एनर्जी का है। नगों का हो गया, रुद्राक्ष का हो गया, या इन चीजों से कुछ भी रिलेटेड हो गया, तो वो सारा खेल आपका एनर्जीज का है। तो इस वजह से आपका रुद्राक्ष काम करता है। ये मेरी मतलब मान्यता नहीं, साथ साथ साइंस का प्रूफ भी है। दूसरी चीज ये है कि आपके रुद्राक्ष में बहुत सारे होते हैं। अब एक मुखी भी है, दो मुखी भी है, और ये 21 मुखी तक चल रहे हैं। और फिर कुछ जुड़े हुए रुद्राक्ष होते हैं जिन्हें हम गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं। तो सबका अलग अलग काम है। तो आप जब भी कोई रुद्राक्ष खरीदने जाएं तो आप उनका पर्पस समझिए कि भाई मेरे को किस पर्पस के लिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो अब मान लीजिए सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड होता है वो तो है आपका सातमुखी और नौमुखी। क्योंकि क्यों होता है? हाँ, क्योंकि भाई इंसान को क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो सातमुखी। सातमुखी क्या होता है? लक्ष्मी जी के लिए पहना जाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई हमें सातमुखी दिखाओ। आप लोगों रिसर्च करके आते हैं तो उसमें सातमुखी आपका बिल्कुल लक्ष्मी जी के लिए ही पहना जाता है। नेपाली काफी ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। कहा जाता है कि मतलब नेपाली की जो एनर्जी वेव्स हैं वो बहुत अच्छी है। होते आपके इंडिया में भी हैं लेकिन सातमुखी इंडिया में नहीं पाया जाता। इंडिया में आपके बहुत कम, जैसे पंचमुखी, तीन मुखी और दो मुखी मोस्टली मिलते हैं पेड़ों पे। फिर आपका 1 से लेके 21 मुखी नेपाल में सब मिल जाता है। फिर आपका इंडोनेशिया में क्या होता है कि थोड़ा दाना छोटा होता है, लाइनें क्लियर नहीं होती हैं, तो वहां पर भी आपका मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा आपकी जो पावर मानी गई है वो नेपाल के दानों की ही मानी गई है। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा फेमस आपका सातमुखी हो गया, जो कि मैंने बताया आपका धन के लिए हो गया। फिर दूसरा आपका सबसे फेमस जो रुद्राक्ष सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है वो रहता है नौमुखी। नौमुखी इसलिए हो गया, दुर्गा जी के लिए माना जाता है। दुर्गा जी आप ये समझिए कि एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए, किसी तबीयत खराब है, किसी को चोट फटाक का डर रहता है हर समय, या किसी के बहुत ज्यादा इस तरीके के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उनके लिए नौमुखी बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक मुखी मेडिटेशन वालों के लिए, या वैसे एक मुखी के ऊपर बहुत सी मिथ्स हैं। तो एक मुखी को गोल नेपाली दाना प्राप्त करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। आजकल मार्केट में बिक रहे हैं बहुत से रेटों पे। आप जाएंगे फेमस से फेमस शॉप में चले जाएं आप, तो बेच सब रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता, जहां तक मेरी नॉलेज है, कि कोई भी ओरिजिनल बेच पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही रेयर है। तो एक मुखी का सीन ये है। एक्चुअल में ओरिजिनल है क्या चीज वो भी एग्जैक्ट किसी को आई थिंक मालूम नहीं होगा। बिल्कुल सही। अब आप यही मतलब जो बेच रहे हैं, कोई अनमैच्योर बोलता है, कोई अनडेवलप्ड बोलता है, मतलब टर्म अलग अलग यूज करते हैं। बस उन्होंने क्या कर दिया है, किसी ने तो कर रखा है आपकी दो मुखी की लाइन ही मिटा दी एक। हाँ वो तो खैर वो तो हो गए आपको क्राफ्ट करे हुए। तो सही बात ठीक है, वो तो क्राफ्ट करे हुए हो गए, तो उनको तो आप छोड़ ही दीजिए। फिर क्या होता है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 5 मुखी को उगते उगते ही रोक देते हैं।
ठीक है, वो एक ही लाइन फॉर्म हुई, स्कैनर से दिख जाती है लाइन, एक लाइन फॉर्म हुई, उसको रोक दिया, उसको एक मुखी बना के बेच दिया मार्केट में। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक का एक मुखी बिक रहा है और किसी को नहीं पता कि ओरिजिनल क्या है। मतलब अगर हम नेपाल भी चले जाएं और किसी बड़े से बड़े उस पे डीलर पे देखें तो हमें भी नहीं पता चलता कि कौन असली बेच रहा है कौन नकली। इसलिए मैं आज तक एक मुखी की डीलिंग करता ही नहीं हूँ। मैं बिल्कुल साफ मना कर देता हूँ कि भैया एक मुखी मेरे पास ओरिजिनल नहीं मिलेगा, आप कहीं और से ले लीजिए। हाँ, एक आता है आपका काजू शेप का, जिसे कुछ लोग भद्राक्ष बोलते हैं, कुछ लोग एक मुखी बोलते हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा मानता हूँ कि वो एक मुखी के काफी करीब है, उसके मैंने फायदे भी देखे हैं। तो आप उस काजू शेप को ले सकते हैं। काजू शेप वाले भी 2 जगह से आते हैं, एक आपका इंडोनेशिया से आता है, वो थोड़ा सस्ता दाना होता है क्योंकि वो हल्का होता है वेट वाइज और छोटा होता है। दूसरी चीज फिर आपका रामेश्वरम साइड से आते हैं, वहाँ पे पेड़ हैं इसके काजू मुखी के दानों के, तो वहाँ पे का दाना थोड़ा हैवी है, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये चीज। दूसरा मिथ ये भी है, हाँ मेरे को अभी लोग सर जी क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपका तो दाना पानी में नहीं डूब रहा है, हाँ, तो क्या ये रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं है? भाई आप ये समझिए, अगर कोई जिस थोड़ा सा साइंस में अगर जिसे को डेंसिटी का पता हो, भाई पानी की एक डेंसिटी है और रुद्राक्ष की एक डेंसिटी है। अगर रुद्राक्ष ज्यादा पक गया है, डेंसर हो गया है पानी से ज्यादा, तो वो डूब जाएगा, और जो नहीं डूबेगा वो नेचुरल है, जिसके बीज डेवलप हो गए पूरी तरह से भारी हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जो रुद्राक्ष पूरी तरीके से डेवलप हो गया है वो ही डूबेगा, और बेचारा जो रुद्राक्ष ऊपर तैर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नकली है, हाँ। वो भी असली रुद्राक्ष है, बट क्वालिटी वाइज बस क्वालिटी वाइज थोड़ा सा। हाँ, तो आप जितना हैवी दाना आपका जैसे लैब में आप ले जाएंगे तो उसमें हैवी दाने की कॉस्टिंग अलग ही होती है, और जो थोड़े हल्के दाने होते हैं उनकी थोड़ी सी कम कॉस्टिंग होती है। तो आप जब भी रुद्राक्ष खरीदने जाएं, थोड़ा सा मेन तो फोकस यही करें कि उसकी लाइनें कितनी क्लियर है, उसके डूबने उबने से कोई, ये सब मिथ है, ठीक है। एक तो आप उसकी लाइनों पे फोकस करें, दूसरी चीज आप ये देखें कि उसका वेट कितना आपको हैवी लग रहा है उठा के। अगर आप 4-5 रुद्राक्ष एक साथ उठा के देख रहे हैं, आप मान लीजिए 7 मुखी ही लेने गए या 9 मुखी ही लेने गए, तो आप उनको कंपेयर करें कि हैवी कौन सा है, बिल्कुल, तो उससे आपका एक सिलेक्शन बढ़िया हो जाता है रुद्राक्ष का। तो अभी आपके पास कौन कौन से रुद्राक्ष अवेलेबल है? मेरे पास इस समय आपका 14 मुखी से लेकर के 1 मुखी, लेकिन 1 मुखी मैंने जैसे आपको बताया कि आपका काजू शेप वाला गोल 1 मुखी नेपाली जो सब फ्रॉड चल रहा है वो मैं नहीं रखता हूँ बिल्कुल भी। आपको मेरे पास 14 मुखी से लेकर के बाकी 2 मुखी तक पूरा नेपाली दाना मिल जाएगा, ठीक है। सबकी अलग अलग कॉस्टिंग आपकी बैठती है, जैसे आपकी 7 मुखी 400 रुपए से शुरू हो जाते हैं, फिर आपके 8 से 12 तक एक ही रेट होते हैं अप्रॉक्स, मतलब 3 से 4 हज़ार की रेंज में। साइज के ऊपर डिपेंड भी करता है, थोड़ा जितना बड़ा ज्यादा साइज है तो उसके हिसाब से उनकी, जैसे बहुत ज्यादा बड़ा साइज है तो फिर वो कलेक्टर साइज में चला जाता है कि भाई बिल्कुल कलेक्शन करने के लिए ही चाहिए हमें, तो उनके रेट्स फिर और ऊपर चले जाते हैं। और जैसे 2 मुखी हो गया तो ये सब छोटे छोटे ही आते हैं नेपाल से, बहुत ज्यादा बड़ा पीस होगा तो बहुत कॉस्टली चला जाता है। जैसे रुद्राक्ष आपका 21 मुखी तक आपको मार्केट में मिल जाता है, और हम पे भी आपको 21 मुखी तक मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी शॉप पे रहते हैं वो 14 मुखी तक रहता है, बाकी सारा हम ऑर्डर पे मंगा देते हैं। जैसे आपकी कोई डिमांड है कि भाई आपको 14 मुखी से ऊपर कोई चाहिए, 15, 16, 17, 18 जो भी आपको चाहिए, क्योंकि वो बहुत महंगे दाने होते हैं, उनको देख परख के मंगाना पड़ता है, तो उसको ऑन डिमांड पे हम मंगा देते हैं। जी जी जी, ओके। आपने इधर माला वगैरह भी रखी हुई है? बिल्कुल। अब देखिए मालाओं में क्या चक्कर है, मालाओं में सबसे ज्यादा जो दाना बिकता है वो होता है पंचमुखी का। तो पंचमुखी क्या है, क्योंकि सबसे सस्ता है, इंडिया में भी उग जाता है, और छोटे छोटे दाने उसके, वैसे जो छोटे दाने हैं ये इंडोनेशिया से आते हैं, तो आपको जो भी मालाओं में दाने मिलेंगे वो इंडोनेशियन पंचमुखी के दाने ही मिलेंगे। सबसे सस्ते होते हैं, किलो के हिसाब से इनका वो आता है रेट, और ये दानों में यूज होता है। लेकिन पंचमुखी में ही फिर एक पथरी माला आती है, और इसमें और इसकी आसमान, मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है, 100 गुने के रेट का डिफरेंस है। ये आपकी 300 रुपए की पड़ती है तो ये आपको 4000 रुपए की पड़ती है, इस तरीके का डिफरेंस इसमें आ जाता है, ठीक है। पथरी माला का क्या डिफरेंस है, पथरी माला में जो लकीरें होंगी वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, जो आप ये पंचमुखी है इसमें रीड कर पाएंगे कि हाँ ये एक्चुअली पंचमुखी है। लेकिन जो सस्ती मालाएं हैं आपकी, जो 300, 400 रुपए की आती हैं, उसमें क्या है कि आप इनकी मालाओं की जो लाइनें हैं रुद्राक्ष की वो रीड नहीं कर पाएंगे। और जब भी आप मालाओं में जाएं रुद्राक्ष की, तो आप ये जरूर देखें कि वो ना दाना रंगावा ना हो। लाल लाल से दाने आजकल मिलते हैं, कलरफुल दाने दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन क्या है कि वो 50-50, 60-60 रुपए के दाने होते हैं, बहुत ही मतलब सस्ती मालाएं होती हैं। उनको बस सफाई करके, उनको ब्लीच करके उनको आप वो बना देते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप उसको सूंघ के भी देख लें, उसमें से ब्लीच की खुशबू आ जाती है, तो ये किसी को ज्यादातर पता नहीं होता है, तो आप उसको क्लोजली अगर सूंघ के देखेंगे तो बीज की खट्टी खट्टी सी स्मेल आती है, तो आप उन दानों को अवॉइड करें। बाकी आपको मेरे पास 9 मुखी, पंचमुखी,
आपको चांदी में मालाएं किसी भी मतलब 92% चांदी में जो मालाएं बनती हैं उसमें मिल जाएंगी, पंचमुखी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा मेरे पास। इधर आपने कलेक्टर भी साइज रखा हुआ है। हाँ, ये जैसे ये सारे कलेक्टर साइज हैं, तो इनके साथ आपको रिपोर्ट्स वगैरह जो भी आप चाहे, जिसकी भी चाहे रिपोर्ट्स आपको सबके साथ मिल जाएंगी। जैसे हम गौरी शंकर के बारे में बात कर रहे थे, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहना जाता है। गौरी और शंकर आप जानते हैं जैसे शिव और पार्वती को कहते हैं, तो मोस्टली आप रेफरेंस से ही समझ सकते हैं कि ये आपका पहना जाता है मैरिड लाइफ के लिए। क्या होता है कि किसी की लाइफ में आपको नग नहीं समझ में आ रहा है, आप जाते हैं किसी कुंडली उंडली दिखाने के लिए, वो कहता है भाई हम नहीं कर सकते इसका सॉल्यूशन, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, उनको आप गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरफ ट्रांसफर करते हैं कि भाई आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहन के देखें। उससे बिल्कुल आपको मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदे दिखते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष का पर्पज़ ही ये है कि वो आपको एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी दे पाए। गौरी शंकर रुद्राक्ष में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती है खरीदते हुए। गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या होगा, कभी भी एक जैसा साइज़ नहीं होना चाहिए, एक छोटा तो एक बड़ा होना चाहिए। गौरी शंकर क्या होते हैं, ऐसा लगता है कि दो रुद्राक्ष जुड़े हुए हैं साथ में, तो कभी भी जब दो रुद्राक्ष जुड़े हुए हो तो एग्जैक्ट सेम साइज के ना हो, एक थोड़ा सा बड़ा हो थोड़ा सा छोटा हो, या अगर बहुत बड़ा बहुत छोटा हो तब भी चलेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये रहा है कि आजकल क्या कर रहे हैं, पंचमुखी को बीच में से काट करके चिपका दे रहे हैं, या 6 मुखी पंचमुखी चिपका दे रहे हैं। तो मोस्टली लोग ये समझ नहीं पाए हैं कि साइज, क्योंकि उन्होंने चिपकाना तो शुरू कर दिया लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि गौरी शंकर में अभी साइज का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जो नेचुरली उगते हैं। तो इस चीज को हमें अभी आपने बोल दिया है तो वो फिर छोटा बड़ा चिपकाना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी भी फिर भी थोड़ा सा ये आइडिया है कि भाई हम गौरी शंकर को एक इस तरीके से जज कर सकते हैं कि छोटा बड़ा होना चाहिए। दूसरा देखिए, सबसे बढ़िया चीज तो यही है कि आप उसको लैब में ले जाएं और लैब में उसका वो कराएं कि दूध का दूध और पानी का पानी, पानी का पानी हो जाएगा कि चिपकाया हुआ है या क्या चीज है। बिल्कुल। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष का ये रहता है। फिर आप आ जाते हैं जैसे गणेश मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं लोग। गणेश मुखी क्या हो गया, रुद्राक्ष के नॉर्मल उसमें से थोड़ी सी आगे को एक आपका कहते हैं उभराहन या सूंड जैसे एक उभरती हुई प्रकृति सी आगे जाती है, तो इसको हम गणेश मुखी रुद्राक्ष बोल देते हैं। इसमें क्या है कि जो भी रुद्राक्ष में गणेश मुख बन गया तो उसकी महिमा थोड़ी सी और उसका इफेक्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ये आपका 2 मुखी में भी बन जाता है, ये आपका 3, 4, 5 किसी भी रुद्राक्ष में ये बन सकता है। तो उस रुद्राक्ष की इफेक्टिविटी और थोड़ी सी बढ़ जाती है। कहते हैं कि गणेश मुखी मतलब आपका थोड़ा और अच्छा हो गया रुद्राक्ष। ओके। तो ये चीज है। बाकी इसमें और फिर 9 मुखी आपने ये ब्रेसलेट रखा। हाँ, जैसे हम पे आपको सारे एक मुखी से मतलब एक मुखी वही काजू दाने से लेकर के और आपको 10, 11 मुखी, 12 मुखी तक आपको ब्रेसलेट मिल जाएंगे। ब्रेसलेट्स में क्या होता है कि छोटे दाने यूज होते हैं, तो ये सारे इंडोनेशियन दाने होते हैं। अब जैसे मैंने 9 मुखी का बताया कि भाई प्रोटेक्शन के लिए किसी को चाहिए पहनना है, दुर्गा जी के लिए होता है मोस्टली, तो दुर्गा जी के लिए आप अपना उसको हाथ में बांध लीजिए। क्योंकि मोस्टली लोग क्या होता है कि यहाँ पे बड़ा सा एक दाना नहीं पहनना चाहते, जो कि नेपाली दाना बड़ा सा होता है, तो मोस्टली लोग नहीं पहनना चाहते, तो आप अपना हाथ में इंडोनेशियन दाने पहने तो वो भी सही है। ऐसे ही 7 मुखी आप पहनना चाहे, धन पहनना चाहे तो उसे भी हाथ में पहन लीजिए। या जो भी आप रिसर्च करके आ रहे हैं तो उनकी सब चीजों के आपके आजकल ब्रेसलेट्स आने लग गए हैं इंडोनेशियन दानों के। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो सिद्धबली मंदिर कोटद्वार से। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।